हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम इंडिया के चीफ जस्टिस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द करंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एज ऑफ सितंबर 2021। इसका मतलब है कि सितंबर 2021 से इंडिया के करंट चीफ जस्टिस कौन है। तो इसका आंसर है एन.वी. रमन्ना। एन.वी. रमन्ना चीफ जस्टिस हैं इंडिया के करंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसका मतलब है कि इंडिया के फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन थे। तो इसका आंसर है बी, एच.जे. कानिया। एच.जे. कानिया फर्स्ट चीफ जस्टिस थे इंडिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी ईयर्स इन द टर्म ऑफ अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसका मतलब है कि इंडिया में चीफ जस्टिस का कितने साल का कार्यकाल होता है। तो इसका आंसर है सी, 5 ईयर्स। 5 ईयर्स का चीफ जस्टिस का कार्यकाल होता है इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसका मतलब है कि इंडिया में चीफ जस्टिस को कौन अपॉइंट करता है। तो इसका आंसर है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चीफ जस्टिस को अपॉइंट करते हैं इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू होल्ड द पोजीशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसका मतलब है कि इंडिया की फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन थी। तो इसका आंसर है सी, फातिमा बीबी। फातिमा बीबी इंडिया की फर्स्ट चीफ जस्टिस थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सर्व्ड एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फ्रॉम 2007 टू 2009 एंड इज़ नोन फॉर हिज रोल इन द राइट टू इंफॉर्मेशन आरटीआई केस। इसका मतलब है कि 2007 से 2009 तक इंडिया के चीफ जस्टिस कौन थे जिन्हें राइट टू इंफॉर्मेशन में रोल प्ले करने के लिए भी जाना जाता है। तो उनका नाम है के.जी. बालाकृष्णन। बी, के.जी. बालाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज़ ऑल्सो नॉन एज द। इसका मतलब है कि इंडिया में चीफ जस्टिस को और किस नाम से जाना जाता है। तो उसका आंसर है डी, गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी इंडिया में चीफ जस्टिस को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी इन इंडिया। इसका मतलब है कि इंडिया में सबसे हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी किसके पास है। तो इसका आंसर है ए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रिटायरमेंट एज फॉर अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसका मतलब है कि इंडिया के चीफ जस्टिस के रिटायरमेंट की एज क्या होती है। तो इसका आंसर है बी, 62 ईयर्स होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया व्हेन द हिस्टोरिक अयोध्या वर्डिक्ट वॉज डिलीवर्ड इन नवंबर 2019। इसका मतलब है कि जब नवंबर 2019 में अयोध्या का हिस्टोरिक फैसला आने वाला था, तब चीफ जस्टिस कौन था इंडिया का। तो इसका आंसर है सी, शरद अरविंद बोबडे। शरद अरविंद बोबडे थे उस वक्त इंडिया के चीफ जस्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एडमिनिस्ट्रेट्स द ओथ ऑफ ऑफिस टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसका मतलब है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कौन शपथ दिलाता है। तो इसका आंसर है बी, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट शपथ दिलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टू बी इम्पीच्ड बाय द पार्लियामेंट। इसका मतलब है जब पार्लियामेंट इम्पीच्ड हो रही थी उस वक्त इंडिया का फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन था। तो इसका आंसर है ए, भी रामास्वामी। भी रामास्वामी थे फर्स्ट चीफ जस्टिस उस वक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल डील्स विद द अपॉइंट ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसका मतलब है कि इंडिया में चीफ जस्टिस को अपॉइंट करने के लिए कौन से आर्टिकल में, कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में इसका लेखन है। तो इसका आंसर है सी, 124। आर्टिकल 124 में इसका लेखन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टू बी अ मेंबर ऑफ द राज्यसभा। इसका मतलब है कि कौन इंडिया का फर्स्ट चीफ जस्टिस है जो राज्यसभा का मेंबर है। तो इसका आंसर है वी.एन. खरे। ए, वी.एन. खरे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज़ नोन फॉर इंट्रोड्यूसिंग द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन सिस्टम। इसका मतलब है कि इंडिया के किस चीफ जस्टिस को इंट्रोड्यूस किया जाता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के लिए भी। तो इसका आंसर है पी.एन. भगवती। बी, पी.एन. भगवती को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द एमरजेंसी पीरियड इन इंडिया 1975 टू 1977। इसका मतलब है कि जब इंडिया का एमरजेंसी पीरियड चल रहा था तो उस वक्त चीफ जस्टिस कौन था। तो इसका आंसर है ए.एन. राय। ए.एन. राय थे उस वक्त चीफ जस्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑथर द फेमस जजमेंट इन द
केशवानंद भारती केस दैट अपहेल्ड द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब है कि जब केशवानंद भारती का फेमस जजमेंट आने वाला था, उस वक्त चीफ जस्टिस कौन था इंडिया का? तो इसका आंसर है एच आर खन्ना। उस वक्त एच आर खन्ना थे चीफ जस्टिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फ्रॉम अ शेड्यूल कास्ट बैकग्राउंड। इसका मतलब है कि शेड्यूल कास्ट बैकग्राउंड से फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन है इंडिया का? तो इसका आंसर है बी, रंगानाथ मिश्र फर्स्ट शेड्यूल कास्ट बैकग्राउंड से चीफ जस्टिस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सक्सीड जस्टिस अल्तमस कबीर एज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन 2013। इसका मतलब है कि 2013 में अल्तमस कबीर के बाद कौन चीफ जस्टिस बना था? तो इसका आंसर है बी, आर एम लोधा बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द हिस्टोरिक जजमेंट ऑन सेक्शन 377 टू द इंडियन पेनल कोड डेक्रिमिनलाइजिंग होमोसेक्सुअलिटी। इसका मतलब है कि होमोसेक्सुअलिटी पे जब फेमस जजमेंट आने वाला था सेक्शन 377 के द्वारा, तब चीफ जस्टिस कौन थे तब? तो इसका आंसर है ए, दीपक मिश्रा। तब दीपक मिश्रा चीफ जस्टिस थे। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो, कुछ नॉलेज इंडिया के चीफ जस्टिस के बारे में। अगर आपको इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।